गाइस चर्चा चालू करेंगे प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग से। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग के अंदर IDAE एक निमोनिक याद रखें। बेटा जब प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सीखेंगे तो मतलब ऑर्गेनाइजिंग का अपने आप ही क्लियर हो जाएगा अभी हो क्या रहा है, इसलिए मैंने प्रोसेस से चर्चा चालू किया। तो पहला इसका हेडिंग लिखेगा आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क? प्रिंसिपल था, क्या कहता था? हर एक बंदा सारे काम करेगा कि एक ही काम करेगा और वही काम वो बार बार करेगा? अच्छा होगा क्या उससे? स्पेशलाइजेशन आ जाएगी, ये सर नो गए, और वो बंदा उस काम में एक्सपर्ट बन जाएगा, निपुण बन जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं भैया? तो यही वो पहला स्टेप बोल रहा है कि सबसे पहले आप क्या करो, सारे कामों को देखो और सारा का सारा काम किसी एक बंदे को ना दो, सारे कामों को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दो और टास्क में डिवाइड करने के बाद हर पर्सन को एक टास्क ही सौंपो और जब वो काम बार बार करेगा, उसी टास्क को बार बार करेगा, तो वो क्या बन जाएगा? उसमें स्पेशलाइज्ड बन जाएगा। तो ये वाली बात तो मैंने पहले भी करवा रखी है, मैं रिपीट कर रहा हूं। बात समझ में आ गया कि नहीं बेटा? क्लियर हो गया लॉजिक? यस। फटाफट से लिखेगा पॉइंट नंबर ए, प्लीज राइट डाउन। इन दिस स्टेप management identifies the entire work। सारे काम को देख लो, अच्छा, एंड आफ्टरवर्ड्स द एंटायर वर्क is divided into smaller task। Every individual will perform what guys? One task again and again। बेटा जब हर बंदा अपना अपना काम करेगा तो उससे दो फायदे होंगे। जब हर बंदा अपना काम बार बार करेगा तो उससे दो फायदे होंगे। एक तो स्पेशलाइजेशन होगा, सोच के देखो, स्पेशलाइज फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जब हर बंदा अपना अपना काम कर रहा है तो इससे क्या श्योरिटी मिल रही है कि एक ही काम दो लोग नहीं कर रहे होंगे? There will be no duplication of work। There will be no overlapping of activities। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया गाइस? अरे हाँ या ना भैया? तो इसी स्टेप में से हमारे पास दो इंपॉर्टेंस के पॉइंट निकल के आएंगे, जिसमें पहला क्या होगा? स्पेशलाइजेशन, और दूसरा क्या होगा? नो डुप्लीकेशन ऑफ द एक्टिविटीज। भाग समझ में आ गया कि नहीं भैया? एवरी इंडिविजुअल विल परफॉर्म वन टास्क अगेन एंड अगेन विच ensures, अच्छा क्या क्या? स्पेशलाइजेशन और दूसरा नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। नंबर सी, फॉर एग्जाम्पल भैया बैंक में जाते हो, क्या एक ही मैडम सारा काम संभाल रही होती है? मैंने एग्जाम्पल कितनी बार क्लासेस में दे रखा है कि हर सीट का अलग अलग काम होता है बेटा। जब भी आप एक्टिविटीज को डिवाइड कर रहे हो ना,
तो वो किसका पार्ट बनेगा? ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट बनेगा। ध्यान से बेटा, ठीक है, लिखिएगा। इन द बैंक, comma, the entire work is divided into smaller jobs. And every person is doing his or her own job. Every person is doing his or her own job. वो अपना ही काम कर रहा है. Such that one person is receiving the cash, another person is issuing the checkbook, comma, one is handling the loan sheet, etc. guys. बेटा एक बात बताइए, यदि अच्छा यहां से दो एडवांटेजेस निकल कर आ रहे हैं, मुझे पहले एडवांटेजेस बता लेने दीजिए। पेन चेंज करके आप लिख सकते हैं। एडवांटेज नंबर 1, हाँ जी गाइस, स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बट एक बात सोच समझ के बताइएगा, दो बातें इसके अंदर आप बता सकते हो, मैं थोड़ा सा मैं ही बता दूं। जिसका जो दिल करता है वो काम करता है कि जो उसको बताया गया है वही करेगा। जो बताया गया है वो कहां बताया गया है, उसका एक डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट नेमली जॉब डिस्क्रिप्शन, इज इश्यूड टू दी worker, which contains his duties and responsibilities. So that he could perform the task mentioned in it. बेटा जब वो वही काम कर रहा है जो लिखा हुआ है, तो कॉमन सेंस लगाना, क्या यहां पे डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज होगा? इट इंश्योर्स दैट there would be no duplication of activities. बेटा अगर डुप्लीकेशन होगा, एक जगह पे डुप्लीकेशन हो रहा है, एक जगह पे डुप्लीकेशन नहीं हो रहा, बताओ रिसोर्सेज की बर्बादी कहां हो रही होगी? जहां पे डुप्लीकेशन हो रहा है, यस और नो गाइस, भाग क्लिक हो गया कि नहीं? और जहां डुप्लीकेशन हो ही नहीं रहा है तो वहां पे रिसोर्सेज की बर्बादी नहीं हो रही, कि बोले तो क्या, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। लॉजिक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एंड कॉन्सिक्वेंटली
देयर वुड बी व्हाट? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. स्पेशलाइजेशन आई विल नॉट बी एक्सप्लेनिंग बिकॉज वो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया गया ऊपर. समझ में आ गया कि नहीं आ गया भैया? अरे बोलो ना जी. चलो जी, 2 मेरे मैरिट्स के पॉइंट खत्म होते हैं. हेडिंग नंबर 2, बेटा होता क्या है पहले समझा देते हैं फिर लिख लेंगे. बेटा जो सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटीज होती है ना, उसको हम ग्रुप कर देते हैं और उसको एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं. जब मैं बोला करूँ बोथू सिंह सुन, फिर पूछने आएगा मेरे से. सुन जरा ध्यान से, प्लीज फोकस. सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटीज को हम लोग क्या करेगा, उसको पहले इकट्ठा करेगा, ग्रुप करेगा और एक डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देगा ताकि वो डिपार्टमेंट उसी चीज का काम करता रहे. फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहां पे ग्रुपिंग करने के 2 बेंचमार्क हैं. एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट, सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट. सुनिएगा, प्रोडक्शन करना, परचेज करना, मार्केटिंग करना, ये फंक्शंस के नाम हैं. जो प्रोडक्शन से संबंधित एक्टिविटीज हैं उसको हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल देंगे. जो सेल्स से संबंधित एक्टिविटीज है उसको मार्केटिंग में डाल देंगे. जो पैसे इकट्ठा करना, कहाँ से इकट्ठा करना और कहाँ पे लगाने से संबंधित है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में डाल देंगे. और परचेज से जो संबंधित होगा उसको हम परचेज डिपार्टमेंट में डाल देंगे. तो यहाँ पर मैं जो ग्रुपिंग कर रहा हूँ, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस इज नॉन एज द फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन. एम आई क्लियर डियर फ्रेंड्स? But on the other hand, if I am grouping the activities on the basis of the products, let us say the organization is producing more than one product. Number 1 textile, कपड़े काम है, मेडिसिन का काम है, कॉस्मेटिक्स का काम है, साथ के साथ गारमेंट्स का काम भी है. क्या ये 4 अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स हो गए? जब मैं सारी की सारी एक्टिविटीज जो कि मेरी कपड़े से रिलेटेड है, टेक्सटाइल से रिलेटेड है, उसको मैंने अलग एक डिपार्टमेंट में डाल दिया है, तो यहां पे ग्रुपिंग करने का आधार क्या बना? फंक्शन के प्रोडक्ट. तो जब मैं इस प्रकार से काम कर रहा हूं बेटा, तो उसको बोलते हैं डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन. क्या बोला मैंने? डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन. तो यहां पे करना क्या है, हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं? एक्टिविटीज को ग्रुप कर रहे हैं. समझ में आ गया होगा? अच्छा, पहले का किया था आपने? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. अगले में क्या किया? डिपार्टमेंटलाइजेशन, IDAE. याद रखिएगा, आइडिया नहीं बोलना, आईडे बोलना है. आईडे, इड्डे. हमारे भागलपुर में बोलते इड्डे आ का मतलब क्या होता है? इधर आ, इधर आ, इधर आ. चलो वापस आते हैं. इड्डे, आई से क्या बात भैया, तुमको अलग से नहीं होता देने आएगा जो बूथू बन के बैठे है? बोलना बे, ऊंची बोल. तो सेकंड क्या था? समझ में आ गया कि नहीं? पक्का बांट के लेके आए? पक्का पक्का. हाँ जी. इट मीन्स grouping of the activities grouping of the similar activities and putting them under one department.
there are two ways of departmentalization. Number one, functional. And number two is the divisional. बेटा सबसे पहला फंक्शनल. Departmentalization. When the jobs related to the common function are grouped under one department, common function are grouped under one department, it is known as functional departmentalization. For example, all the jobs related to production activities are grouped under, हाँ जी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, कॉमा the activities related to sales are grouped under marketing department, and so on. भाग क्लिक हो गया? Yes or no, guys? डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन फटाफट से बना. When the organization is producing more than one product, when the organization is producing more than one product, then they prefer dash, then they prefer divisional departmentalization. राइटिंग को थोड़ा तेज करें और बी पॉइंट अंडर दिस. Jobs related to one product are grouped under, हाँ जी, are grouped under one department. For example, production, purchasing, marketing, etc. related to the cosmetics,
विल बी पुट अंडर, हाँ जी, विच डिपार्टमेंट? कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट। समझ में आया पॉइंट? यस और नो गाइस? एंड सिमिलरली activities related to purchase, production, marketing of textiles would be put under, हाँ जी, डेक्स डिपार्टमेंट, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट। भाग क्लिक हो गया? पक्का? एडवांटेज, यहां से एक और एडवांटेज ने जन्म लिया है। बेटा मैं जानबूझ के एडवांटेज साथ साथ लिखवा रहा हूं ताकि और क्लैरिटी मिल जाए, कोरिलेट कर पाए इस बात को, क्योंकि हर चीज को समझने के लिए कोरिलेशन बहुत जरूरी है। वेन यू कोरिलेट द थिंग्स ना, कि हाँ यार जन रहा है, आपस में लिंकेज बैठ रहा है, फिर हो गया काम, बस फिर रट्टा मारने की लोड नहीं पड़ेगी। अच्छा 2 पॉइंट अभी सिखाए थे, कौन सा था पहला? स्पेशलाइजेशन। अरे हाँ या ना यार? अगला इंपॉर्टेंस क्या सीखा? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इंपॉर्टेंस के 2 पॉइंट्स कर, सॉरी प्रोसेस के 2 पॉइंट कर लिए। आई से क्या था? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ, सब बच्चे बोलो यार, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन। डी से क्या था? डिपार्टमेंटलाइजेशन। अच्छा प्लानिंग का प्रोसेस याद करना जरा फटाफट से, क्या था? सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, development of premises, listing out the various alternatives, selecting evaluation of various alternatives, selecting the best one, implementation of the plan, follow up। इंपॉर्टेंस डू से डू। डी से क्या था? डायरेक्शन देता है। ओ से ओवरलैपिंग खत्म करता है। ऐसे क्या था? स्टैंड ऑफ कंट्रोलिंग देता है। आई से क्या था? इनोवेटिव आइडियाज देता है। डी से क्या था? डिवीजन, क्या चलो डिवीजन ऑफ वर्क, सारा चोर डिवीजन ऑफ वर्क बोल रहा है। डिसीजन मेकिंग करवाता है चोर, हाँ। और यू से क्या था? अनसर्टेनिटीज खत्म करता है। लिमिटेशन से थी 3 गंदी 3 अच्छी वाली कॉस्टली है, टाइम वाला है, क्रिएटिविटी खत्म कर रहा है, बगलोल बना रहा है औरों को। समझ में आ रहा है कि नहीं बे? अरे हाँ या ना बे? एक रिजिडिटी थी, डायनेमिक वाली थी, डज नॉट गारंटी सक्सेस। समझ में आ गया कि नहीं बे? कल फीचर रट्टा मार गया ना, पूरा मैथ सारा याद करा देनी, पूरी बीएसटी खत्म बस। अच्छा बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस याद है? सबसे पहले क्या सीखा था? मुझे कराने दे, मैं इकोनॉमिक्स छोड़ दूंगा, मुझे काम कराने दे, मैं मूड में हूं आज। चुप कर। पहला था मेरे ख्याल फर्स्ट मूवर एडवांटेज, अगला थ्रेट वाला था, फिर था आई थिंक टैपिंग ऑफ यूजफुल रिसोर्सेस, फिर था इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, वो छठा था। चौथा मतलब चौथा ले लिया, 2 रह गए और बीच में याद करो। एक तो फॉर्मुलेशन ऑफ प्लानिंग एंड पॉलिसीज वाला पॉइंट था, अब एक और रह गया 5वां, मतलब जो बीच में एक और पॉइंट था। आई एम नॉट गेटिंग इट, मुझे याद नहीं आ रहा एकदम से। तुमको भी याद नहीं आ रहा? अरे भाई मेरे पास तो और बहुत सारी चीजें होती। हो दिया, मैंने बोल दिया। इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस बोल दिया, प्लान एंड पॉलिसी, ये भी मैंने बोल दिया। रैपिड चेंजेस ये रह गया, कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। चलिए गाइस मुद्दे पे आऊं, चर्चा पे आगे बढ़ूं। गाइस एक बात बताइए, हर चीज का डिपार्टमेंट तुमने अलग अलग बना रखा है। दवाइयां अलग चल रही हैं, कॉस्मेटिक अलग चल रहे हैं, कपड़ों का सेगमेंट अलग चल रहा है। एक तो ये सिचुएशन सोचो। अच्छा अगर ऐसे तो काम सिस्टमैटिक हो रहा है। अब एक और सिचुएशन सोचो जहां पे सब गुंजलदार है। गुंजलदार बोले तो सब एक ही खिचड़ी पका रहे हैं। तुमको नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, थोड़ी कॉमन सेंस लगा के बताना, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना ज्यादा सरल कहां पे होगा इन टर्म्स ऑफ कि मुझे बाकी सारी चीजें इफेक्ट नहीं हो रही। सिस्टमैटिक वाली जगह पे जहां पर हमारा सब कुछ अलग अलग पहले से हो रहा था, ऐसी सिचुएशन में किसी और नए को वाड़ना सौखा हो रहा है। यस और नो गाइस? अच्छा किसी और नए को वाड़ना सौखा क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले सब कुछ अलग अलग हो रखा है। अगर नया आएगा तो वो औरों को इंपैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा, इजिली एडजस्ट हो जाएगा। यस और नो गाइस?
इजिली आ जाएगा, यस और नो भैया, यस। तो भैया क्या हम ऑर्गेनाइजिंग में जहाँ पे वेरियस प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो वहाँ पे हम डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन फॉलो करते हैं? यस। अगर डिविजनल फॉलो करेंगे तो हर चीज़ पहले से ही अलग अलग हो रखी है। अब यहाँ पे यदि किसी को नए को बांटना भी है तो इजीली बांट सकते हैं, क्योंकि बाकी सबको इफेक्ट करने की लोड नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ गया कि नहीं? यानी कि कल को यदि आपको अपने आप को चेंज करना है देन यू कैन इजीली चेंज योरसेल्फ। इसको बोलते हैं एडॉप्शन टू चेंज। क्या बोला मैंने? एडॉप्शन टू चेंज। समझ में आ गया कि नहीं? लिखिएगा, इसका एक मेरिट बनाइएगा, एडॉप्शन टू चेंज। ये बेनिफिट है, लिखिएगा प्लीज। इन ऑर्गेनाइजिंग सर बाकी कल करा देना, ये करा के खत्म करो सर। मैं अभी यही सोच रहा हूँ, वैसे आराम से करेंगे, कल खत्म करेंगे प्रोसेस को। इन ऑर्गेनाइजिंग वी हैव क्रिएटेड सेपरेट डिपार्टमेंट्स फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स। B point. Whenever any new product is to be launched, then we will create a fresh division for that product. Without disturbing the existing ones, जो ऑलरेडी हमको छेड़ने की लोड़ ही नहीं है। कॉमन सेंस। नए को वाड़ना सूखा के ओखा, लिख दो, हिंदी में लिख दो। नए को एंटर करवाना इजी हो चुका है। सी पॉइंट। ये तो नई की बात हो गई। दूसरे नंबर पे अगर मान लो आप कॉस्मेटिक्स में डील कर रहे थे और कॉस्मेटिक्स में कुछ चेंजेस लाने का तुम्हारा मन हो रहा है, तो ठीक है भैया, कॉस्मेटिक्स में चेंज लाना सोखा के ओखा। क्यों सोखा? वो अलग है, औरों को इफेक्ट करने की लोड़ ही नहीं है, औरों को इम्पैक्ट करने की लोड़ ही नहीं पड़ेगी आपको। अच्छा कौन सी मशीनरी चेंज करोगे? सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक्स वाले? क्या कपड़े के बनाने की जो मशीनरी है उसको चेंज करोगे? पागल को इतना चक डाला है, क्यों करेगा चेंज पे? वो तो अलग है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? whenever there is any change in the product, then the functioning of that department will only be altered. समझ में आ गया? Functioning of that department will only be altered. अच्छा, अब इन दो बातों से आप क्या कह सकते हो? वी कैन कंक्लूड दैट क्या चेंजेस कैन इजीली बी इनकॉर्पोरेटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। बेटा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया यार? पक्का पार्ट क्लिक हो गया?
एक और यहां पे इंपॉर्टेंस का पॉइंट जन्म ले रहा है, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। मुझे एक बात सब बच्चे सोच समझ के बताना, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन तरक्की करेगी, जहां के लोग स्पेशलाइज्ड हों कि जहां के लोग अनस्पेशलाइज्ड हों? अच्छा, क्या ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऑर्गेनाइजिंग परफॉर्म करोगे तो स्पेशलाइजेशन आएगी? यस और नो गाइस? तो लिखिएगा स्पेशलाइजेशन हो रही है, तो इसीलिए क्या होगा, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ होगा। अच्छा, और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन तरक्की करेगी? जहां पे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है कि जहां पे नहीं हो रहा है? जहां पे हो रहा है। क्या ऑर्गेनाइजिंग करेंगे तो ऑप्टिमम होगा? यस। तो ऑर्गेनाइजिंग फिर से क्या प्रमोट कर रहा है? इसी को प्रमोट कर रहा है, यस और नो गाइस? मतलब मैंने ये वाला पॉइंट ना पिछली हेडिंग से ही बना देना है घुमा के। समझ में आ गया कि नहीं भैया? ये एक्सपेंशन एंड ग्रोथ इंपॉर्टेंस है, फोर्थ इंपॉर्टेंस का पॉइंट है बेटा, पर मैं इसको पिछले वाले पॉइंट से कवर करूंगा अपने, क्योंकि आपकी बुक्स में भी ऐसे ही किया हुआ है। समझे बात को? ये था पहला। अच्छा, एक्सपेंशन में का मतलब क्या होता है? कुछ नया चालू कर लेना। क्या नया चालू आराम से कर पा रहे थे? अभी तो पढ़ाया, अभी तो पढ़ाया मैंने एडेप्शन टू चेंज के अंदर। सेपरेट डिपार्टमेंट्स कैन बी मेड फॉर न्यू प्रोडक्ट्स। क्या इन तीनों का रेफरेंस लेके अभी बात सिद्ध कर देंगे कि हाँ जी एक्सपेंशन एंड ग्रोथ में प्रमोशन मिल रहा है? बिल्कुल जी। मैं आई एम नॉट गोना एक्सप्लेनिंग दिस, ये आप खुद से बना सकते हैं इसको। समझ में आ गया होगा, लिखना गया है। इसके 3 पॉइंट्स मैंने बता दिए, इसके इर्द गिर्द आपको अपनी कहानी घुमानी है, क्योंकि ये तीनों मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन भी कर चुका हूं। मेरे 4 पॉइंट इंपॉर्टेंस के हो गए हैं और मेरे 2 पॉइंट्स आपके प्रोसेस के हो गए हैं। कल 2 पॉइंट्स फर्दर करा के, कल इंपॉर्टेंस करा के मेरे 2 मुद्दे खत्म हो जाएंगे ऑर्गेनाइजिंग के। इंपॉर्टेंस खत्म, प्रोसेस खत्म, भाग क्लिक हो गया। यस। उसके बाद मैं क्या लिखवाऊंगा आपको? मीनिंग। अभी मैंने मीनिंग नहीं लिखवाया आपको। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि सारा आपको टिप्स पे याद हो गया होगा। थैंक यू गाइस। सर हमें ब्रेक चाहिए।